देखो एशिया को हम पढ़ लिए है ना, एशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया को भी हम पढ़ लिए कल। ऑस्ट्रेलिया के विषय में आपको लिखा भी दिया गया, बैठ जाओ। अब देखो, अब जिसे हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये तो ये ब्लू कलर आप जो देख रहे हैं ये पानी है, और इसमें पानी किसका है, तो इसमें पानी हिंद महासागर का है। ये बताया जाता है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। दुनिया का पहला सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो पहला है प्रशांत महासागर, ये ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। कौन सा, अटलांटिक, और तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है। अब देखिए, बताया जाता है कि हिंद महासागर हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि देखिए भारत के दक्षिण में है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है, तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। और भारत के लिए क्यों इतना ज़्यादा उपयोगी हो जाता है, उसे आज हम जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, भारत के दक्षिण में स्थित है, तो यहाँ पर हिंद महासागर पर हमारा पूरी तरह क्या है, कंट्रोल है। हमारी जो नौसेना है खुल के हिंद महासागर में युद्धाभ्यास कर लेती है, और पूरी तरह श्रीलंका, मालदीव, ये दो ऐसे देश हैं जो हिंद महासागर में स्थित हैं। लेकिन ज़रा सोचो, हिंद महासागर में श्रीलंका, मालदीव स्थित तो हैं, लेकिन क्या मालदीव और श्रीलंका भारत के जैसे मजबूत है क्या, बिल्कुल नहीं है। अब ये समझ लीजिए कि जितना उनके पास लोग हैं उतनी हमारे पास सेना है, तो कहीं ना कहीं हमसे कमज़ोर हैं। लेकिन भले ही इस मामले में वो कमज़ोर हों, लेकिन दूसरे देशों को वो ज़रूर फ़ायदा पहुंचा देते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर हमारा पड़ोसी देश मालदीव है, ये वाला जो है मालदीव है। मालदीव भले ही हमसे हर मामले में छोटा है, उसके इकोनॉमिक्स हमसे बहुत कमज़ोर है, क्षेत्रफल भी हमसे बहुत छोटा है, सब चीज़, लेकिन कहीं ना कहीं चीन के लिए मालदीव बहुत ज़्यादा उपयोगी है। चीन सीधा क्या करेगा, यहाँ आके मालदीव के किसी एक द्वीप में अपना नौसेना अड्डा खोल देगा। जब अपना नौसेना अड्डा खोल देगा तो चीन के जो भी जहाज़ आएंगे यहाँ रुकेंगे, यहाँ अपना फ्यूल भरवाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। या इधर से चीन का कोई जहाज़ आ रहा है, यहाँ फ्यूल भरवाएगा, आगे चला जाएगा। कहीं ना कहीं मालदीव में अगर चीन का नौसेना अड्डा है तो भारत के लिए सरदर्द पैदा करेगा। बात समझ में आ रही? तो छोटे छोटे जो देश हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव हो, या और कोई भी देश हो, तो ये भले ही हमारे लिए बिल्कुल छोटे हों, लेकिन हमारे पड़ोसियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो भारत प्रयास कर रहा है कि इनसे कभी रिश्ता बिगड़े ना, नहीं तो छोटे है ही, थोड़ा लालच चीन ने दिया और पूरा चीन को दे दिए, तो हमारे लिए एक सरदर्द पैदा होगा। अब देखिए आगे, इस हिंद महासागर में कई चीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर मछली, तेल और अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मछली और तेल। तो अब मछली और तेल जब यहाँ पर पाए जाते हैं, तो जिसके पास जो क्षेत्र है उसको यूज करता है। जैसे हमारे भारत के पास जितना हिंद महासागर का क्षेत्र है, वहाँ पर हम लोग मछली पकड़ते हैं, तेल निकालते हैं। श्रीलंका के पास जितना क्षेत्र है वो लोग निकालते हैं, मछली पकड़ते हैं, तेल निकालते हैं। तो ऐसे तमाम खनिज पदार्थ भी हैं जो हिंद महासागर में पाए जाते हैं, जिनका यूज जितने भी देश हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं वो उनका यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए आगे, हिंद महासागर से कौन कौन से देश जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत तो हमारा है ही है, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, और ये इंडोनेशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर ये मेडागास्कर है, हम सुने होंगे, अफ्रीका महाद्वीप का मेडागास्कर। अब देखिए तंजानिया हो गया, केन्या हो गया, सोमालिया हो गया, ठीक है, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर ईरान हो गया, इधर ओमान हो गया, और ये यमन हो गया।
तो ये तमाम ऐसे देश हैं जो हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं। और ये बताया जाता है कि दुनिया का 40% जो व्यापार होता है, कितने परसेंट? 40%। पूरी दुनिया का 40% जो व्यापार होता है वो इसी हिंद महासागर से होता है। बात समझ में आ रही है? पूरी दुनिया का 40% जो व्यापार है वो इसी हिंद महासागर से होता है। और इस हिंद महासागर पर यह बताया जाता है कि पूरी दुनिया का 20% जल है। कितने परसेंट? 20%। मतलब 80% में सब हैं और 20% में अकेले हिंद महासागर है। 20% जल इसी हिंद महासागर के पास है। अब देखिए आगे चलते हैं। एक बात और कही गई है कि दुनिया का सबसे ठंडा महासागर, देखिए दुनिया का सबसे ठंडा महासागर ये ऊपर वाला जो है ना, ये इसे कहा जाता आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। ये दुनिया का सबसे ठंडा महासागर है। लेकिन जो ये हिंद महासागर है ना, ये दुनिया का सबसे गर्म महासागर है। अब दुनिया का सबसे गर्म महासागर हिंद महासागर और दुनिया का सबसे ठंडा महासागर आर्कटिक महासागर। और ये भी बताया जाता है कि ये जो हिंद महासागर है ये दुनिया का सबसे गर्म तो है, लेकिन दुनिया का सबसे गंदा महासागर भी है। अब देखिए, दुनिया का गंदा सबसे महासागर इसलिए क्योंकि हिंद महासागर उस जगह पर स्थित है जहाँ पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की तौर देखें, एग्जाम्पल पर, तो भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है कि नहीं है? और जब भारत की आबादी ज़्यादा है तो भारत की आबादी गंदगी भी तो करती होगी। तो जब भारत की आबादी गंदगी करेगी तो भारत जो हम तुम गंदगी करते हैं तो हमारे तुम्हारे द्वारा जो गंदा पानी है वो कहाँ जाता है? छोटे नाले या बड़े नाले में जाएगा। और बड़ा नाला किस में गिरता है? किसी नदी में गिरेगा। और वो छोटी नदी हो या बड़ी नदी हो वो सीधा कहाँ जाएगी? किसी सागर खाड़ी में जाएगी कि नहीं? और वो सागर खाड़ी किससे जुड़ी रहती है? महासागर से जुड़ी रहती है। तो निश्चित है कि जब खाड़ी प्रदूषित होगी तो महासागर भी प्रदूषित होगा। और अफ्रीका ये वाला भी क्षेत्र बहुत ज़्यादा जनसंख्या में है, यहाँ भी खूब जनसंख्या है। ये क्षेत्र में भी जनसंख्या है, ये क्षेत्र। तो कहने का अर्थ है जहाँ पर हिंद महासागर स्थित है इस क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा है, जिसके चलते हिंद महासागर में गंदगी ज़्यादा है। बात समझ में आ गई? और उसके बाद हिंद महासागर और उस जगह पर स्थित है जहाँ पर ग्लेशियर नहीं पाए जाते। बात समझ में आ गई? यहाँ पर आपको ग्लेशियर नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत? और दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर किसे कहा जाता है? अटलांटिक महासागर को। इसका आकार जो है वो यस के आकार का। दुनिया का ये जो महासागर है ये सबसे व्यस्त महासागर है। व्यस्त का मतलब सबसे ज़्यादा पानी वाले जहाज इसी महासागर से इस पार से उस पार और उस पार से इस पार दौड़ते रहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चले आगे, ठीक है। अब देखिए, यह भी बताया जाता है कि चीन का जो व्यापार होता है, किसका? चीन का। देखिए, इस क्षेत्र में अगर हम बात करें, जितने भी देश हैं इस क्षेत्र में, जितने भी देश हैं, इनमें सबसे हाई अगर किसी देश की जीडीपी है, ठीक है, तो वो चाइना की। और दूसरे नंबर पर अगर कोई देश है तो जापान है। और तीसरे नंबर पर अगर कोई देश है तो भारत है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए एशिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स हमारी है, ठीक है। तो अब देखिए, इतना बड़ा देश, सबसे हाई जीडीपी है इस देश की, इसका मतलब इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो कुछ ना कुछ तो निर्यात आयात करेगा कि नहीं करेगा। तो बताया जाता है चीन का जितना भी तेल जाता है, चीन इधर वाले ये क्या बोलते हैं, अरब प्रायद्वीपीय देशों से तेल लेता है। तो इधर से जितना भी चीन का तेल जाता है वो सब हिंद महासागर से ही होते हुए जाता है। अगर भारत बीच में रोक लगा देना तो समझो चीन में गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी चलना। तभी तो थोड़ा चीन दब जाता है, नहीं तो चीन दबे ना, क्योंकि उसको हिंद महासागर यूज करना है। और हिंद महासागर पर दबदबा किसका है? इंडिया का है। अगर भारत रोक लगा दे तो बस उसी दिन वहाँ पर गाड़ियाँ बंद। भाई पूरा तो तेल यहीं से जा रहा ना। तो ये थी हिंद महासागर की जानकारी। इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है।
और फिर आपको कोई दूसरा सागर बताएंगे। ठीक।